नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका जो मेन कंसर्न है वो आपका मैरिज, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो लाइफ लाइन के पैरेलल लाइन है वो यहाँ पर थोड़ा लेट ही एक्टिव हो रही है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर एक्टिव होना शुरू हो रही है। इस तरह की लाइन जब भी आती है तो इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, या देवदूत रेखा कहते हैं। ये रेखा पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट से लेकर के जीवन में तमाम तरह के मिलने वाले सपोर्ट्स को इंडिकेट करती है और लाइफ लाइन की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करती है। तो लाइफ लाइन की क्वालिटी में क्या क्या आ गया? जीवन शैली अच्छा होने लगता है, स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है, खुशी जीवन में बरकरार होने लगती है, तरक्की हर तरह से होना शुरू होता है जीवन में। एक प्रकार से अच्छी खासी तरक्की होने के साथ साथ खुशियाँ, वैभव, कीर्ति या रोमांचित जीवन शैली होना शुरू हो जाता है। तो सहयोगी रेखा यानी सहयोग पार्टनर से, दूसरों से, अपनों से, प्रकृति से, कहीं से भी मिलता है। अब प्रश्न ये है कि मैरिज कब होगा? यहाँ पर एक ही यूनियन लाइन है, थोड़ा लेट है, और यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन है वो एक्टिव हो रही है आपकी 33 के एज में, और यहाँ पर भी जो यूनियन लाइन है वो 33 पे ही जो है इंडिकेशंस दे रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली साल भर में आपका जो मैरिज होने का योग है वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। अरेंज मैरिज रहेगा, बहुत अच्छा मैरिड लाइफ रहने वाला है। जुपिटर भले ही थोड़े कम एरिया पाम में ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी पर्वत जब भी थोड़ा कम एरिया लेता है तो उसके रिजल्ट्स आने में देरी होने लगती है। अब जैसे एग्जांपल, नीचे का जितना एरिया वो डेवलप्ड है, तो ऐसे जातक के जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा संसाधन की फिर कमी नहीं रहती। घूमना फिरना, खान पान, ये सारी चीज़ें जीवन में ठीक देखने को मिलती है। प्लस ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छा देते हैं, या सारे के सारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर लाइफ में कंप्लीट होती है। अब अपर पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो इंडिकेट करती है आपकी प्लानिंग्स को। तो प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होता नहीं, या प्लानिंग से काम नहीं होता। जॉब में एक प्रकार से ग्रोथ मिलना, या जॉब से सेटलमेंट होना, जॉब से सेटिस्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें भी मिलने में देरी आती हैं। तो इसीलिए जो पर्वत कम उभरा हुआ है उसका रिज़ल्ट मिलने में देरी होता है, लेकिन आपको रिज़ल्ट तब भी अच्छे आएंगे क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो ख़राब पोजीशन में नहीं है। तो इसीलिए जुपिटर कारक होते हैं मैरिज के, बच्चों के, जीवन शैली में, दाम्पत्य अथवा सांसारिक जीवन के। तो यह देरी से अपने शुभ प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही सुखद साबित होगा, इसीलिए आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जैसे सपोर्टिव लाइन यहाँ पर एक्टिव हो रही है, तो जितनी भी राहु की रेखा है या अननेसेसरीज वरीज लाइन है वो सब कम होना शुरू हो रही है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि कितना ड्रास्टिकली या पॉजिटिवली चेंजेस लाइफ में अब आने वाला है। और जहाँ तक सेकंड प्रश्न की बात करें कि जीवन में कोई संकट तो नहीं आने वाला, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या एज, इन सब के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ नहीं आएगा। रीज़न उसके पीछे साफ यह है कि आपका जो जीवन रेखा है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और वो सीधे अब लक लाइन से मर्ज होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यानी ये पहुंच कहाँ गई? चंद्र पे। तो यानी जन्म स्थान से दूर रसने बसने की पूर्णतः संभावनाएं होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाग्य रेखा फैला हुआ है, तो भाग्य का उतना सहयोग नहीं मिल पाता, और भाग्य का सहयोग नहीं मिलना यानी मन चाह काम नहीं हो पाना, मन चाह परिणाम नहीं मिल पाना, अपने किए गए एफर्ट्स में लाभ नहीं मिल पाना। लेकिन उसी के कंपैरिजन में आपकी जो मरकरी लाइन है वो एक्टिव हो रही है, जो लक लाइन है उसमें धीरे धीरे अब सुधार होने लग रहा है। इतने इंडिकेशंस काफ़ी हैं अब लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स आने के लेकर के, या पॉजिटिव लाइफ होने को लेकर के। तो इस कंडीशन में हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सब के रिगार्डिंग कोई फिर प्रॉब्लम नहीं आता है। आपकी माइंड लाइन को हम देखें तो माइंड लाइन डिक्लाइन है आपकी, लेकिन बायफोर्क का एक साइन आगे की तरफ बढ़ गया है। तो जब भी मंगल से माइंड लाइन का कनेक्शन होता है तो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना यानी विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाना, हार नहीं मानना, हिम्मत नहीं हारना। तो यानी बायफोर्क का साइन वैसे ही क्रिएटिव पर्सनैलिटी दे देता है, और ऊपर से आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण ऐसे जातक कभी घुटने नहीं टेकते हैं, या हर प्रकार के समय को सरलता से झेल पाने में, या हर प्रकार के संकटों से निकल पाने में सक्षम होते हैं। तो लंबी मस्तिष्क रेखा या मंगल तक पहुंचने वाली मस्तिष्क रेखा हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता, करेज, साहस, ये सारी चीज़ें बढ़ा देती है। तो इसीलिए उतना कोई दिक्कत वाली बात अब है नहीं। और अगर हम हेल्थ के ही विषय में बात करें तो हार्ट लाइन की स्ट्रेंथ ठीक है, इंटरनल मार्स ठीक है, स्ट्रेस लाइन आना कम हो रही है, स्ट्रेस यानी राहु की रेखाएं, जो लक लाइन है उसमें सुधार अच्छा होना शुरू हो रहा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी या बड़ा किसी भी तरह का संकट की स्थिति नहीं है, और उम्र जो है अच्छी खासी है, लंबी है,
और जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छी खासी प्रगति, खुशहाली या घर बसने की पूर्णतः संभावनाएं मौजूद हैं। और तीसरा प्रश्न है जॉब के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य पर बाइफोरके का साइन है, तो जॉब मिलने में भी देरी आती है। जो पहले ही बताया गया कि ऊपर के सारे ही पर्वत कम एरिया ले रहे हैं, तो उस कारण दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सूर्य पर एक से अत्यधिक रेखा भी जब होती है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, एक काम कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते या हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन होता है। तो कहीं ना कहीं फोकस में कमी है। लेकिन अगर हम जॉब के विषय में ही बात करें तो अगर आप यहाँ पर सन रेमेडी प्रेफर करते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में फोकस बढ़ेगा, डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, तो जॉब मिलने के आसार जो है पूरे निश्चित रूप से हो पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है। जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर को देख रही है, तो सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि आपके जीवन में बढ़ेगी। इमोशनल टाइप का नेचर है, सारे इमोशंस सेटिस्फाइड हो पाएंगे। बाइफोरके का साइन पे जब भी ट्रायंगल का साइन बन जाता है यानी मरकरी लाइन के द्वारा, तो विशेष बात इसमें यह रहती है कि अगर आप अपने खुद का कुछ काम करें, जैसे वह काम जो इंडिपेंडेंटली आप कर सकें या जिसके बारे में आपको स्किल्स हो, स्पेशलाइजेशन हो, इंटरेस्ट हो या पैशन हो भी हो, तो इस तरह का माइंड लाइन का ट्रायंगल मल्टी मिलियनर भी बनाता है। लेकिन कंडीशन यही होती है कि अपना खुद का काम होना चाहिए, जॉब नहीं। तो इसीलिए आपको बिजनेस से बहुत ज़्यादा लाभ के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो ऐसे जातक थोड़े डीप थिंकर होते हैं, हर बात के जड़ तक जाना, खुद के ख्यालों में रहना, काल्पनिकता ज़्यादा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इस माइंड को डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। उससे जीवन में कुछ परिणाम आए ना आए लेकिन खुशी या संतुष्टि तो निश्चित रूप से मिलती है। और मून लक लाइन जब पाम में हो तो अपने खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी से या मन लायक काम से तरक्की अच्छी होती है। शादी के बाद सुख सुविधाएं बहुत बढ़ती है, बाहरी दुनिया, लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। आपका जो नेचर है वो इमोशनल, लेकिन आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करते, बाहर नहीं निकालते, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं अंदर रह रह के थोड़ा सा घुटन महसूस करवा देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इमोशंस को ज़्यादा अंदर नहीं रखना है, बातों को ज़्यादा लंबे समय तक अंदर नहीं रखना है, बाहर निकाल देना आपके लिए ज़्यादा जो है जीवन में शांति, सुकून लेकर के आएगा। बाकी मैरिड लाइफ के बाद तो उतनी कोई आपको इशू आने ही नहीं वाली है, तो इसलिए चिंता वाली बात इस चीज़ को लेकर के नहीं है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।